8 ग्रेड कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 बाजार में एक कमीज पेज नंबर 180 पर है। तो जी शुरू करते हैं कि कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे क्या कहते हैं। तो जी इसका जवाब ये है कि कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे डोडा कहते हैं। मुनाफा शब्द का क्या आशय है। तो जी इसका जवाब ये है कि जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि मुनाफा है। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाएं तो घाटा हो जाता है। स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से क्या हानि हुई। तो स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से लगभग 300 रुपये प्रति क्विंटल की हानि हुई। बुनकर क्या काम करते हैं। तो बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की भी व्यवस्था हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। ये जी इनका काम है। अब इसी में अगला प्रश्न ये है कि दादन व्यवस्था को समझाइए। तो जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है, व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न ये है कि बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई हैं। तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह है कि व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त होता है। इसी का अगला प्रश्न लेते हैं जी कि बताइए क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है। तो जी जवाब कुछ इस तरह है कि एक बड़ा बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसान अपनी रुई यहाँ बेच सकता है तथा बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा, परंतु एक बड़ा बाजार सबको लाभ नहीं पहुंचा सकता है। यह केवल धनिकों या बड़े व्यापारियों को ही हो सकता है लाभ। अगला प्रश्न ये है कि कपास मंडी से धागा बनने तक की कपास यात्रा को समझाइए। तो जी इसका जवाब ये है कि कपास मंडी से धागा बनने तक की कपास की यात्रा। तो कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं, जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं इसी में कि सूत कातने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। इसके बाद क्या होता है कि सूत कातने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं और सूत कातने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। ये है जी पूरी प्रक्रिया। अब अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बुनकरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं।
तो जी समस्याएं तो बहुत हैं, लिखिए कुछ। बुनकरों, पहला पॉइंट दीजिए कि बुनकरों को कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, व्यापारी कपड़ा बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं और इसके लिए कम मूल्य देते हैं। बुनकरों को यह बिल्कुल नहीं पता चल पाता कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और यह कितने में बेचा जाएगा। अगला पॉइंट है इसी का कि बुनकरों को करघा ऊंची ब्याज दर पर मिलता है, जिसमें उनकी कमाई का काफ़ी हिस्सा चला जाता है या काफ़ी कमाई चली जाती है, अर्थात उसको भरपाई करने में। अगला पॉइंट प्रश्न ये है कि बाजार में लाभ के आधार पर असमानता कैसे दिखाई देती है। तो जी इसका उत्तर है कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की रही। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक तो हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई से कम है। इस तरह बाजार में सब कुछ बराबर नहीं कमाते हैं, सब अलग अलग कमाते हैं जी। ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।